विश्व आर्थिक मंच के ऑनलाइन आयोजित होने जा रहे 5 दिवसीय दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन के पहले दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के हालात विषय पर विशेष संबोधन देंगे और इसके साथ ही दावोस एजेंडा के ही शिखर सम्मेलन में ही आयोजित लगातार दूसरे साल डिजिटल तरीके से हो रहा है और इस सम्मेलन के 2 वर्चुअल सत्र होंगे, जिनमें पहला कोविड-19 पर और दूसरा औद्योगिक क्रांति में ही प्रौद्योगिकी सहयोग पर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष संबोधन भारतीय समय के अनुसार ही आज रात 8:30 बजे ही होगा और उनके बाद ही संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस भी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट और जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फूमियो का ही संबोधन मंगलवार को होगा। कार्यक्रम की घोषणा करते हुए ही डब्ल्यूएचओ ने कहा कि दावोस एजेंडा 2022 ऐसा पहला वैश्विक मंच होगा जहां विश्व भर के ही महत्वपूर्ण नेता 2022 के लिए अपने दृष्टिकोण साझा करेंगे और इसके कार्यक्रम का ही विषय विश्व के ही हालात हैं और डब्ल्यूएचओ को कोरोना वायरस महामारी के कारण सालाना बैठक का आयोजन रद्द करना पड़ा है और इस कार्यक्रम का विषय विश्व के हालात हैं और विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष क्लॉस श्वाब ने ही कहा है कि हर कोई उम्मीद कर रहा है कि 2022 में कोविड-19 महामारी और इससे उत्पन्न संकट धीरे धीरे कम होने लगेगा। हालांकि जलवायु परिवर्तन समेत बड़ी वैश्विक चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं। मशहूर कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है। दिल का दौरा पड़ने के बाद से पद्म भूषण से ही सम्मानित 83 साल के ही बिरजू महाराज ने रविवार को सोमवार की दरमियानी रात अंतिम सांस ली थी। उनके पोते शिवरांश मिश्रा ने ही सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बारे में जानकारी दी है। बिरजू महाराज का अंतिम संस्कार दिल्ली में लोधी रोड में मौजूद सौदाह गृह में किया जाएगा। हालांकि अभी समय निर्धारित नहीं किया गया है। वहीं पर लखनऊ घराने से ताल्लुक रखने वाले बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में हुआ था। इनका असली नाम पंडित बृजमोहन मिश्र था। ये कथक और नृतक होने के साथ साथ ही शास्त्रीय गायक भी थे। बिरजू महाराज के पिता गुरु अच्छन महाराज, चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज भी मशहूर कथक नर्तक थे और बिरजू महाराज ने ही देवदास, डेढ़ इश्किया, उमराव जान और बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्मों के लिए डांस कोरियोग्राफ किया था और इसके अलावा उन्होंने सत्यजीत राय की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में म्यूजिक भी दिया था। बिरजू महाराज को 1983 में ही पद्म भूषण से ही सम्मानित किया गया था और इसके साथ ही उन्हें संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान भी मिला है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय और गोरखपुर विश्वविद्यालय ने ही बिरजू महाराज को डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी दी थी और साल 2012 में विश्व रूपन फिल्म में ही डांस कोरियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2016 की बात की जाए तो 2016 में भी बाजीराव मस्तानी के मोहे रंग दो लाल गाने की कोरियोग्राफर के लिए फिल्म मेकर पुरस्कार मिला था। उत्तर प्रदेश की बाकी बची सीटों के लिए आज बीजेपी की कोर कमेटी की फिर दिल्ली में बैठक होगी। साथ ही संजय निषाद के साथ भी बैठक संभव है और अनुप्रिया पटेल के साथ भी बैठक हो सकती है। दोनों दलों के साथ ही गठबंधन की सीट शेयरिंग पर बात होगी। संजय निषाद ने ही ऐलान किया है कि उनकी पार्टी 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद आज दिल्ली आ रहे हैं, जहां उनकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात होगी। गठबंधन पर मुहर लगेगी। संजय निषाद ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में ही बीजेपी के साथ गठबंधन में ही निषाद पार्टी 15 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। निषाद पार्टी किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसके बारे में निर्णय सोमवार को यानी कि आज दिल्ली में ही बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ चर्चा के दौरान किया जाएगा और इससे पहले रविवार को ही गोवा बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक बीजेपी मुख्यालय में होगी और बैठक में ही अमित शाह, जेपी नड्डा और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के अलावा अन्य नेता मौजूद रहे।
आपको बता दें कि गोवा के बाद अब उत्तराखंड कोर ग्रुप की बैठक बीजेपी मुलायम में ही होगी, मुख्यालय में भी होगी, जिसमें अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रहलाद जोशी, दुष्यंत गौतम, लोकेट चटर्जी, रेखा वर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक शामिल हुए। और गृह मंत्री अमित शाह 23 जनवरी के बाद उत्तर प्रदेश में ही रैली करेंगे और इस दौरान वे हर जिले में ही जाएंगे और पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। पार्टी को फिर से ही उत्तर प्रदेश में सत्ता पर बैठाने के लिए फिर से मैदान में उतर रहे हैं। पहले चरण के बाद बीजेपी के एक बड़े नेता ने दावा किया है कि 300 पार होगी इस बार बीजेपी, और पहले और दूसरे चरण के माहौल से कहा जा सकता है कि बीजेपी फिर से 300 पार सीट जीतने जा रही है। पहले और दूसरे चरण में बीजेपी पिछली बार की तरह ही अभी तक घोषित सीट्स में ही 83 सीट्स पर ही फिर से जीतेगी।